सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज सिम्पटम एंड ट्रीटमेंट। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो ये सारे एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है उसको लिए यूज़फुल है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं और जो वायरस होते हैं वो कौन सी बीमारी फैलाते हैं। बैक्टीरिया, सेक्सुअल डिजीज एंड जेनेटिक डिजीज, न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज एंड जो और बच जाएंगे उसको सभी को हम पढ़ेंगे आज कि कौन कौन से डिजीज किस से फैलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अब, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे कि प्रोटोजोअन डिजीज यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं कौन कौन से बीमारियां फैलाते हैं। तो फर्स्ट में एमेबियासिस जो होता है उसको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी होता है वो फैलाता है, जो कि ये इफेक्ट करता है कोलोन यानी बड़ी आंत को, जिससे कि जो कोलोन में सूजन होता है सूज जाता है और दस्त के साथ आंव आने लगता है। तो एमेबियासिस ये हो गया। और दूसरा है अतिसार या पेचिस, इसको डायरिया भी कहा जाता है, जो कि जियार्डिया लैम्बलिया परजीवी प्रोटोजोआ से फैलता है होता है। ये आंत का अगला भाग जो होता है इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन के उसको इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि दस्त होता है और सिर दर्द होता है। दूसरा बीमारी है पायरिया, इसको फैलाता है एंट अमीबा जिंजिवालिस, जिससे कि इफेक्ट पड़ता है कि दांत की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं। इसमें मसूड़े सूज जाते हैं और रक्त का प्रवाह होता है। इससे दांत वाला पोर्शन इफेक्ट होता है। अगला है निद्रा रोग, इसको कहते हैं सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये टीसी फ्लाई नामक एक मक्खी होती है उसके कारण होता है और इसमें टिपेनोसोमा गैम्बिनियस इसके द्वारा फैलता है, जिसमें ये खून और नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिससे कि तेज बुखार होना, बेहोशी, रोगी को लंबी नींद आना इसके लक्षण है। अगला हमारा है पॉइंट मलेरिया, जो कि ये मच्छर, मादा मच्छर जो होता है तो उसी से प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो होते हैं, बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो मच्छर होता है मादा मच्छर, उसके काटने से फैलता है मलेरिया। और इसमें ये रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है, जिसमें कि इसके लक्षण है जो कि बहुत तेज बुखार आना, सिर दर्द, कमर दर्द और कालाजार पढ़ेंगे। इसको डमडम फीवर भी कहते हैं। इसको फैलाता है प्रोटोजोआ जो है लेशमेनिया डोनोवानी और ये रुधिर और स्प्लीन को इफेक्ट करता है, जिससे स्प्लीन तथा यकृत में सूजन हो जाता है। और आगे है सुजाग तथा श्वेत, इसको लीरामेनिया वेजाइनोलिस फैलाता है, जो कि यह जो यूरिनरी ट्रैक होता है, मूत्र मार्ग होता है, उसको इफेक्ट करता है, जिससे में मूत्र में जलन यानी पेशाब करने में जलन होता है और दर्द होता है। आगे हम देखेंगे, अब हम वायरल डिजीज देखेंगे कि वायरस जो डिजीज होते हैं वो कौन कौन से वायरस कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, जिसमें से पोलियो, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलियो है, जिसको पालियोमोनो वायरस, जो पोलियो मोनोवायरस होता है वो फैलाता है इस बीमारी को। ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें हाथ पैर में लकवा या मांसपेशियों के संकुचन में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। दूसरी बीमारी है स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता जी, जिसको फैलाता है पॉक्स वायरस जो होता है वो फैलाता है, इसमें स्किन को ये इफेक्ट करता है, जिससे कि छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं स्किन पर। और चिकन पॉक्स, जिसको बड़ी माता कहा जाता है, इसको फैलाता है वेरिसेला नामक वायरस, जो कि यह त्वचा को इफेक्ट करता है और त्वचा पर दाने निकल जाते हैं। और चौथा है मस्तिष्क ज्वर, इंसेफेलिटीज इसको कहते हैं। तो इसको वायरस जो होता है वो फैलाता है इंसेफेलाइटिस वायरस और ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें ज्वर आता है यानी तेज बुखार आता है, अनिद्रा होती है यानी नींद नहीं आती, जो दूर दृष्टि दोष हो जाता है इसमें, और बेहोशी और बेचैनी आती है। अगला हमारा है पांचवा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है, जो कि यह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको
यह इफ़ेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, तेज़ बुखार होता है, पीड़ा होता है, सिर दर्द और जुकाम होता है। अगला हमारा पॉइंट है कि कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता है, ये भी वायरल डिजीज़ है, जिसमें कि ये रीनी वायरस के द्वारा फैलता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो श्वसन तंत्र है, उसको इफ़ेक्ट करता है। आपको जुकाम हुआ होगा, आप अच्छे से जान पाएंगे कि एक वायरल डिजीज़ है, जो कि कोई भी छींक देता है तो दूसरे को भी पकड़ लेता है ये। तो ज्वर, पीड़ा होना, सिर दर्द, जुकाम और खांसी इसकी जो है लक्षण है। और चेचक, ये है 7वां, जिसको मिजिलस वायरस ने फैलाता है और जिससे संपूर्ण शरीर, विशेषकर चेहरा और हाथ पांव को यही इफेक्ट करता है। इसके लक्षण है कि जो स्किन पर है फफोले पड़ जाते हैं और शरीर में पीड़ा होती है, तेज बुखार होता है, जलन होता है और बेचैनी होती है। 8वां है हमारा येलो फीवर यानी पीत ज्वर, जिसमें यह पीत ज्वर वायरस के कारण फैलता है। येलो फीवर वायरस फैलाता है, जो कि यह नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करता है। इसमें के लक्षण है, ज्वर जो होता है तेज होता है, यानी तेज बुखार और तेज दर्द होता है इसमें। हेपेटाइटिस वायरस फैलाता है, जो कि ये लीवर को इफेक्ट करता है और इसके लक्षण है कि कमजोरी और बुखार आना। और 10वां हमारा गलसुआ, जिसको मम्स कहा जाता है। मम्स वायरस के कारण फैलता है। यह सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनको, जो मुंह में जीभ के नीचे इधर कान के साइड होता है, तो उसको फैलाते हैं ये मम्स वायरस, जिसमें क्या होता है कि लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाता है और ज्वर और दर्द होता है, यानी बुखार आता है और दर्द होता है और वहाँ पे सूजन हो जाता है। इसको गलसुआ भी कहा जाता है, यानी इसमें गाल सूज जाता है, मम्स वायरस के कारण होता है। अगला है हमारा रैबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें जो होता है, इंसान को कुत्ता काट लेता है, कोई पागल कुत्ता, तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी वो इंसान पानी से बहुत ज़्यादा डरता है और इसको फैलाने का काम करता है रैबीज वायरस, जो कि कुत्ते के लार में पाया जाता है, जो डॉग होता है उसके लार में। यह नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और इसमें तेज बुखार, पीड़ा, बेहोशी और बेचैनी इसके लक्षण हैं। अब अगला है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा को फैलाता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस फैलाता है। ये आंखों की इफेक्ट करता है, जिसमें आंखें, इसके लक्षण है आंखों में सूजन होना, जलन, आंखों से पानी बहना। अगला हमारा है हर्पिस को हर्पिस वायरस फैलाता है और इसमें स्किन और म्यूकोसा होता है वो इफेक्ट होता है, जिसमें इसके लक्षण है त्वचा में जलन और फोड़े होना। अगला है हमारा पीलिया, यानी इसको जॉन्डिस कहा जाता है, जिसमें इसको हेपेटाइटिस वायरस फैलाते हैं, जिसमें क्या होता है कि यह लीवर को इफेक्ट करता है और इसमें कमजोरी, भूख कम लगना आदि इसके लक्षण है। और हमारा अगला है आँख उठना यानी कंजक्टिविटीज़, इसको एडेनो वायरस फैलाता है। यह भी आँख को इफेक्ट करता है, इसमें आँख लाल हो जाता है और आँख से पानी बहता है। और हमारा आखिरी वायरल डिजीज है डेंगू फीवर और ब्रेकबोन फीवर इसको कहते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार इसको कहते हैं। यह डेंगू वायरस के कारण होता है और यह नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और इसमें बहुत तेज बुखार आता है, बेचैनी और उल्टी होती है। इसके आगे हम अगला देखेंगे अब, जो है बैक्टीरियल डिजीज, यानी जो जीवाणु जो होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। तो ये है ट्यूबरक्लोसिस, आप अक्सर इसको टीबी के नाम से जानते होंगे। तो ये है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी कहा जाता है, इसको तपेदिक हिंदी में कहते हैं। इसको माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस इसको फैलाता है, जो इसका पैथोजन होता है और ये ईयर के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के विभिन्न ऊतक इसके लक्षण है कि इफेक्ट होते हैं, फेफड़ा भी इफेक्ट होता है, बुखार आता है, खांसी और जो कफ या थूक के साथ मतलब मुंह से रुधिर यानी ब्लड निकलता है। और इसके रोकथाम के उपाय ये हैं कि इसमें ताज़ी व स्वच्छ हवा तथा विश्राम करना चाहिए, यानी ताज़ी और स्वच्छ हवा का सेवन करें और विश्राम करना चाहिए। और पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड नाम लाभ पहुंचाता है एक दवा, और संक्रमण से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। इस टीबी में यानी BCG का टीका लगाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है डिप्थीरिया, इसको कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई फैलाता है, इसका पैथोजन होता है। यह दूषित बर्तन या गंदे हाथों से खाने से फैलता है। इसमें जीवाणु गले में एक सफ़ेद
झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देता है तथा तेज बुखार हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके लक्षण है। इसको कैसे रोक सकते हैं? तो हाथों को साबुन से अच्छे से धोकर साफ सुथरे कपड़े से साफ करके बर्तन को अच्छे से, उसके बाद से खाना खाना चाहिए, भोजन का सेवन करना चाहिए और वैक्सीन या टीका को लगवा देना चाहिए जिससे कि डिप्थीरिया ठीक हो जाए। और हमारा अगला पॉइंट है टाइफाइड। ये साल्मोनेला के द्वारा फैलता है, जो कि यह खाने की वस्तुओं के द्वारा ही फैलता है और इसमें आंत की दीवारें जो होती हैं क्षतिग्रस्त होती हैं, बुखार होता है, कमजोरी और बुखार तेज होने का इसका लक्षण है। और इसमें भी ये रोकथाम के उपाय है कि इसमें भी साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए और बाहर की चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और हमारा चौथा पॉइंट है कोलेरा। ये बैक्टीरियल डिजीज है कोलेरा, जिसको विब्रिकोकॉस कोमा नामक ये इसका पैथोजन होता है जो कि इसको कॉज करता है, यानी हैजा को कौन फैलाता है? बैक्टीरिया। तो विब्रियो कोमा इसको ये कैसे फैलता है? तो खाने पीने की वस्तुओं से फैलता है। इसमें अतिसार, दस्त, उल्टी व ऐंठन होता है, यानी डायरिया, लूज मोशन और वोमिटिंग एंड क्रैम्प्स होता है। और इसमें भी सड़े गले जो खुली वस्तुएं हैं उनको नहीं खाना चाहिए और साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कोलेरा में। हमारा अगला पॉइंट है कोड। इसको लिप्रोसी भी कहा जाता है। इसको फैलाता है माइक्रोबैक्टीरिया। सब लंबे समय तक रोगी के संपर्क में नहीं रहना चाहिए इसमें, यानी ये लंबे समय तक रोगी के संपर्क में रहने पर फैलता है। और इसके लक्षण है कि जो स्किन होता है उस पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और उंगलियों का विरूपण यानी फोड़े व फुंसी हो जाता है उंगलियों में, हाथ या पैर में। और इसमें क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? तो रोगी को जो होता है आइसोलेट कर देना चाहिए, यानी रोगी जो है उसको अलग कमरे में रखना चाहिए और उसको अलग बर्तन में भोजन देना चाहिए। और अगला हमारा डिजीज़ है टेटनस, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। और ये टेटनस जो होता है ना क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से फैलता है। और इसमें संक्रमण कैसे होता है? तो जो मिट्टी होती है या जंग लगी लोहे से अगर चोट लग जाए या रगड़ जाए तो, या फिर घोड़े व गाय की जो गोबर होता है उससे ये फैलता है और टेटनस। और इसमें क्या होता है कि गर्दन एवं चर्बी जो होते हैं, जबड़े जो होते हैं, उनको पेशियों में ऐंठन होता है और अंत में इंसान का मृत्यु तक हो सकता है। और इसमें क्या करना चाहिए? इसको रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष जो जिस इंसान को चोट लगा है उसको एंटी टिटनेस ऑक्साइड का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगला हमारा डिजीज है प्लेग। जो प्लेग होता है पेस्टुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है। यह चूहे, गिलहरी व अन्य जो कोई जीव है वो अगर मनुष्य को काट ले तो इससे फैल जाता है। और इसमें तेज बुखार, आँख में तथा जो कंधा होता है उसमें गिल्टी तथा अंत में रोगी की मृत्यु होने की संभावना होती है। इसको कैसे रोकें? तो सबसे पहले चूहों को भगाएं, यानी चूहों को नष्ट करें। डीडीटी द्वारा जो चूहे हैं उनको उससे मारना चाहिए और प्रतिरक्षण करना चाहिए, यानी इससे सबसे पहले चूहे और गिलहरी को भगाना चाहिए जिससे कि प्लेग रुक सके। और हमारा अब अगला पॉइंट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें क्या होता है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब है कि इसमें ये इंसान सेक्स के द्वारा ये फैलता है। इसमें एक एड्स भी है यहाँ पर, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसमें हम पहला देखेंगे गोनोरिया जो है ये फैलता है नाइसेरिका मोनोरियाई से, जो कि ये भी एक सेक्सुअल डिजीज है जिसमें कि जो स्त्री के बाझपन की हो सकती है, संभावना हो जाती है, संभोग से बचना चाहिए इसमें। और दूसरा है सिफिलिस, ये है ट्रैपोनेमा पैलिडम से फैलता है। इसमें ये भी एक सेक्सुअल डिजीज है। इसमें पेनिसिलियम से लाभ पहुंचता है, यानी पेनिसिलियम है उसको यूज़ करने से। ऐसे एक डिजीज है सेक्सुअल डिजीज एड्स। इसको इधर मतलब नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ अच्छे से कि इसको एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो होता है ना इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको वीक कर देता है। इसमें HIV वायरस होते हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसमें क्या होता है ये कैसे फैलता है? तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से फैलता है। अगर कोई इंसान एड्स से अगर वो प्रभावित है तो वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगा तो वो दूसरे में भी फैलेगा। और सर्विंग नीडल्स,
यानी अगर शेयरिंग नीडल्स, अगर किसी उस इंसान को जिसको ये बीमारी हुआ है, अगर उसके इंजेक्शन किसी और को लगा दिया जाए, मतलब उसका इंजेक्शन जो लगा हुआ है किसी और को शेयर कर दिया जाए तो उससे फैलता है। या फिर अगर किसी फीमेल में अगर है तो वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है यानी दूध पिलाती है तो भी फैलता है। तो आगे अब हम देखते हैं, आगे हमारा है एक जेनेटिक डिजीज। ये जो कि आनुवांशिक डिजीज जो होते हैं ये जन्मजात होते हैं, यानी ये माता पिता से या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनसे ये एक्वायर किए रहते हैं। यानी पूरा ये ऐसा डिजीज है कि जो ये इन्वायरमेंट से नहीं, ये जन्मजात होते हैं, अब मतलब बचपन से होते हैं, जो कि बाद में देख सकते हैं इसके लक्षण। और ये माता पिता पेरेंट्स से या पूर्वजों से एक्वायर किए जाते हैं। जिसमें पहला है थैलेसीमिया, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, इससे क्या होता है, इससे प्रभावित होता है कि ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन सामान्य से कम मात्रा में होती है। और कलर ब्लाइंडनेस, ये तो कॉमन डिजीज है, अक्सर सबने ये पढ़ा होगा कि ये कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, वर्णांधता, इसको हिंदी में वर्णांधता कहते हैं, जिसमें कि लाल और हरा रंग को इंसान पहचान नहीं पाता है, उसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। तो इसलिए अगर रेलवे में अगर कोई जॉब भी करना चाहता है तो उसको ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जो होता है इसका उसको परीक्षण किया जाता है। अगर वो कोई इंसान इससे कलर ब्लाइंडनेस से अगर कोई इंसान मतलब इफेक्टेड है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो शरीर में से खून बहते रहता है, वहाँ पे थक्का नहीं बनता है। अगर थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड तो वैसे ही बहते जाएगा, वेस्ट होगा। अगला हमारा है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें स्त्री में शारीरिक असमानताएं उत्पन्न होने लगती हैं, यानी बांझपन की जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, ये इसको टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। और अगला हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस हो जाता है, जिसमें कि अनियमितता के कारण होता है मियोसिस में, जिसमें पुरुष जो होते हैं ना वो स्त्रियों के जैसे लक्षण करने लगते हैं। और इसमें पुरुष में जो होते हैं ना वह नपुंसक होते हैं, यानी इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी उनमें जो पुरुष होते हैं उनमें स्त्रियों जैसे तो गुण पाए जाएंगे, लेकिन उनमें पुरुष जैसे कैरेक्टर भी नहीं रहते हैं, यानी इनमें दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। और अगला हमारा है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म, जिसमें क्या होता है कि जो इरेगुलर माइटोसिस डिवीजन के कारण होता है। और इसमें जो जड़गोत होता है वो विकसित भ्रूण जो होते हैं, जो मतलब जाइगोट जो एम्ब्रियो होता है ना, वो कुछ समय पश्चात या तो मर जाता है या फिर जीवित भी रहे तो जो उससे कोई अगर बच्चा बनता है तो वो भी नॉर्मल नहीं होता है, अब नॉर्मल होता है, यानी वो जो उसका शरीर का स्ट्रक्चर वो नॉर्मल नहीं होता है। और अगला हमारा है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओठ जो होता है वो बीच में से कट जाता है और रोगी जो होता है वो मंदबुद्धि, नेत्र रोगी आदि से प्रभावित होता है। हमारा अगला है विल्सन रोग। विल्सन रोग में जो होता है कि कॉपर, अगर शरीर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसमें, और गुर्दा, आँख और मस्तिष्क को यह रोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें जो होता है ना कि कॉपर की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा संचित हो जाए तो ये जो होता है ये डिजीज़ हो जाता है। और ये सारी डिजीज़ हम लोगों ने जेनेटिक डिजीज़ देखा है। और अगला हम देखेंगे अब न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिजीज, यानी खाने पीने में अगर हम कोई कमी करते हैं तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्वाशियोरोर जो होता है, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी नाम तो नहीं याद आ रहा है। इसमें क्या होता है ना कि किसी बच्चे को अगर ये हो गया ना तो उस बच्चा वो सूख के एकदम काटा हो जाता है, यानी उसका शरीर एकदम सूखा हुआ। आपने किसी को बहुत ही सूखे एकदम दुबले पतले इंसान को देखा होगा ना, यानी उसमें माल न्यूट्रिशन का हो जाता है, जिसमें क्या होता है प्रोटीन की कमी के कारण ये फैलता है। क्वाशियोरोर जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण फैलता है। और एनीमिया जो होता है इसमें लोहे की कमी हो जाती है। तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड डिजीज था। और आगे हम कुछ अन्य बीमारियों के बारे में देखेंगे कि जो बच्ची कुछ बीमारियां हैं वो कैसे फैलती हैं। जैसे कि एक फंगल डिजीज होता है, फंगी, उधर हम लोग सबने वायरस और बैक्टीरियल प्रोटोजोआ डिजीज देख लिया। अब हम देखेंगे फंगल डिजीज, जैसे रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म में क्या होता है, ट्राइको
फाइटोन जो होता है इसको फैलाता है और त्वचा के संपर्क के द्वारा ये फैलता है। और दूसरा है टीनिया, जिसमें कि त्वचा के संपर्क के द्वारा ये भी फैलता है। और अगला हमारा है बाई हेलमिन्थीज। जो हेलमिन्थीज होते हैं, एक जीव होते हैं प्लेटिहेलमिन्थीज, तो इसमें होता है स्कैरिएसिस, ठीक है। इसमें स्केरिस जो होता है एक जीव होता है जो कि अंडों से दूसरी जल व भोजन ग्रहण करने से ये फैलता है, ये एंडोसिस फैलता है। और फाइलेरिया जो होता है वो मच्छरों के काटने के कारण होता है, जो उचेरिया जो होते हैं उनके द्वारा फैलता है, परजीवी के कारण। और इसमें क्या होता है ना, फाइलेरिया आपने हाथी पाँव देखा होगा ना, मतलब वही बीमारी है जिसमें इंसान को मच्छर काटता है, उसका पैर एकदम हाथी के जैसे सूज जाता है और वो फाइलेरियासिस होता है। और अगला हमारा बीमारी है हुकवर्म, जिसमें यह एनसाइलोस्टोमा नेकेटोर के द्वारा फैलता है और लार्वा द्वारा त्वचा को बेधकर, यानी जो लार्वा होता है वो स्किन को बेधकर ये इस बीमारी को क्रिएट करता है। और अगला हमारा है पिनवर्म रोग, जो कि एंटेरोबियस के द्वारा फैलता है और गुदा से नाखून के साथ मुख में ये उससे फैल सकता है। और सिस्टोसोमियासिस जो होता है वह सिस्टोसोमा से फैलता है, जो कि लार्वा तथा त्वचा के बीच तथा दूषित जो जल पीने से यह फैलता है। और टीनियासिस जो होता है वो टीनिया के द्वारा फैलता है। टीनिया सोलियम आपने जानते होंगे, जो कि संक्रमित सुअर का अधपका मांस खाने से ये होता है। ये जो सुअर होते हैं मैक्सिमम लोग पिग खाते हैं, तो उसका अधपका मांस खा लेंगे तो ये टीनियासिस हो जाता है। और अब हमारा लास्ट डिजीज है फ्लीज एंड माइट्स के द्वारा कौन सी बीमारी होता है, स्केबिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सैक्रोपेट्स माइट्स के द्वारा फैलता है और यह मादा द्वारा त्वचा को बेधकर जो मादा होता है उसको फैलाता है। और लास्ट हमारा छिग्गर, जो कि टुंगा फ्ली के द्वारा फैलता है, त्वचा को बेध कर ये फैलाते हैं। और इस प्रकार से हमने ये इसमें क्लास में सारी जो डिजीज़ हैं उसको कंप्लीट किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, सीजीएल, एनटीपीसी, सारे एग्जाम के लिए। मैंने इस चैप्टर को जब देखा तो सच में ये देखा कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ तक कि टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है डीएसएसबी हो गया, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, जो भी साइंस कैटेगरी है, इस वाले चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक यूनिक सा वीडियो बनाना चाहा। और ये जितने भी टॉपिक, जितने भी बीमारियां थी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से लर्न कर लेंगे। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।